अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। बड़ी एक्साइटमेंट चल रही है। थोड़ा सा ब्रेक आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज भी केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सारा यही जो अपोजिशन लेके गई हुई है, जो उनके साथ, मैं तो कहता हूँ हाथ हो गया अपोजिशन के साथ। जो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 5 का सहारा लेके डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दाग दी और सारा चीज़ बैकग्राउंड में चला गया। अब देखते हैं उस पर कोर्ट में है क्या होगा। लेकिन बड़ा ही टेंस सिचुएशन इसलिए हो गई है कि गवर्नमेंट तो कहना गलत है, प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, कैबिनेट हो या ना हो, लेकिन बिकॉज उनको आर्टिकल 224 के तहत प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि आप अभी कंटिन्यू करें। उन्होंने नाम भी भेज दिया है अपनी तरफ से प्रेसिडेंट, अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, जस्टिस गुलजार, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम भी भेज दिया है। इतला ये है कि कल पार्लियामेंट्री के बोर्ड की मीटिंग भी है PTI की, जहाँ पे कैंडिडेट्स वगैरह की सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। अपोजिशन दूसरी तरफ बिल्कुल किसी बात पे तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमने तो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला रिवर्स करवाना है, सिचुएशन को लेके जाना है 3 अप्रैल पे, और वहीं से बात दोबारा होगी, हम वोटिंग करेंगे। और ये हकीकत भी है कि उस दिन उन्होंने नंबर्स भी शो किए। एक दिन पहले 173 शो किए, फिर उस दिन 195 के 199 शो किए मेंबर्स उन्होंने। लेकिन कोर्ट में दोनों की नज़रें हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कोर्ट हमेशा की तरह शायद ही सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियाना रास्ता निकाल दे और सब तमाम पार्टीज़ को ये कह दे कि अब बहुत चीज़ें आ गई हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो गई है, गवर्नमेंट फारिग हो गई हुई है, इलेक्शन अनाउंस हो गया 90 दिन के अंदर, तो चलें आगे चलें, जैसे जुनेजो साहब के ज़माने में हुआ था। लेकिन कुछ लग नहीं रहा कि क्या हो, अपोजिशन इस पर तैयार होगी। अपोजिशन के अपने प्लान्स हैं। उन्होंने जो एक्सपर्ट वोट बैंक है उसके ऊपर चेंजेस करनी है। वो 7-8 मिलियन लोग हैं और समझा ये जाता है कि उसका ओवरवेलमिंग बल्क जो है वो PTI को जाएगा। नैब का उनकी जो अमेंडमेंट्स उन्होंने तैयार की हुई थी, वो ड्राफ्ट तैयार है, वो भी क्विकली दे माइट वांट टू टेक इट थ्रू। तो ये 2-3 बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम और क्या हो सकता है, इस पर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सेनेटर शिबली फराज, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके सर, फॉर्मर सिंध गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर तो बहुत पुराना फॉर्मर, लेकिन है तो फॉर्मर, लेकिन अब बड़ा तसल्ली हुई है, मेरे साथ भी कुछ हैं फॉर्मर। और स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहिबा के, और कमर जमान कायरा साहब हैं, सीनियर लीडर PPP। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले एक मैं इंटरेस्टिंग बात पहले शेयर कर दूं, और दूसरा, हाँ असल चीज़ तो रह गई। पहले हमने देखा गवर्नर पंजाब जब वो हटाए गए, उन्होंने बड़े सीरियस बातें की और बड़ी सख्त बातें की और बड़े इल्ज़ामात लगाए बुज़दार के ऊपर भी और कुछ और फैमिलीज़ के ऊपर। आज अलीम खान साहब जो सीनियर मिनिस्टर थे, और उनको हमेशा तंजिया कहा जाता था कि जी एक ये वन ऑफ द ATMs थे। जहांगीर तरीन को ATM कहा जाता था खान साहब की, और दूसरी ATM अलीम खान को कहा जाता था। अमीर आदमी है, रियल स्टेट के। उन्होंने आज बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बस धज्जियाँ उड़ा दी। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्रक्स क्या था। वादे उड़े हुए हैं सच्चाई के, नए पाकिस्तान बनाने के। मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। खान साहब अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ, मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाए। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर आपका साथ इस्तीफा दूंगा। आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूँ कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है, मुझे सब पता है। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है,
आप असम्बली का अजलास मुलतवी कर दें। मैं बड़े उस आईनी सरबराह हूं, मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपीज के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में। मैं कोर्ट की तो आज जो मेरे ख्याल में बड़ा अलार्मिंग एक मूड चेंज हो रहा है, उस पर तो बाद में बात करूंगा, बिकॉज मैंने आज भी 4 घंटे वहीं गुजारे हैं, कल भी गुजारे थे। ये क्या हो रहा है? ये तो आपके बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, गवर्नर आपके ख़ास, ये आपके ख़ास, अभी तो शुरू हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं, और फ़ोन उन्होंने लहराया है कि इस फ़ोन में मैसेज भरे हुए हैं। अलीम खान को तो ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो दोस्त हैं मेरे, और हम कई पार्टी के कई लोगों के, बिकॉज हमारा टाइम इकट्ठा गुजरा है। सरवर साहब को मैं इतना नहीं अच्छी तरह जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो समझते हैं कि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इनके साथ जो सिचुएशंस में आए, जब ये सेनेटर भी बन के आए थे और बाद में भी देखा, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनका ज़मीर आज क्यों जाग गया है। अगर इनको इतने इख्तिलाफ़ात थे जो कि ये बता रहे हैं, अगर इतने हम बुरे थे तो इन्होंने 3.5 साल, और देखें असल चीज़ क्या होती है कि आप, वो तो पहले दिन से बंदा नहीं तो रिज़ाइन करके चले जाते, रिज़ाइन करके चले जाते। खान ने तो रिज़ाइन किया। देखें, बात यह है सीनियर मिनिस्ट्री रिज़ाइन कि अगर तो कोई अपना, इससे आपकी रिस्पेक्ट कम होती है कि जब आप देखते हैं कि आपका कोई शख्स अगर मुश्किल में है, ये छोड़ दें, किस वजह क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं, बातों का जवाब दें। नहीं, बातों का जवाब तो जी, चैलेंज दिया, देखें मेरी बात सुने, हमने इनके मुंह से फराह खान सुना, देखें मेरी बात सुने, और लोगों के मुंह से फराह खान और बुज़दार साहब सुना, ये हमने इल्जामात बहुत लोगों से सुनाए। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे एक बड़े सीनियर आदमी ने कहा था कि हमने ये फोल्डर वज़ीर आज़म को दिया इनकी करप्शन के बारे में, तो ये कल को डिनाई नहीं कर सकते। तो कोई बात है तो इतनी बातें हो रही हैं ना। देखें कोई बात, देखें ये तो जब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जिस दिन उन्होंने ओथ लिया ना, उस वक्त से ये कि जी नालायक हैं, इनको ये सिलेक्टेड हैं, ये फ़लाँ हैं, ये डिमका है, पहले दिन से। आज फजल रहमान ने कहा है कि 3.5 साल की मेहनत है हमारी कि हम जो है तो उसके पीछे लगे हुए हैं। ये होती है बात, ये डेमोक्रेसी को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी रहे इंडिविजुअल्स, देखें मैं आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओहो देखने को कई बंदे आ जाते हैं, तकरीरें भी कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे। आपका सीनियर वजीर खान साहब का वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल, देखिए देयर आर पीपल हु आर क्लोजेस्ट, जहाजों में फिरते नहीं यार, देखें आप अलीम खान क्या बात करते हैं, मैं जहांगीर तरीन की भी बात करता हूं कि देखें ये जब शुगर स्कैंडल हुआ तो उसमें जब इंक्वायरी हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने किसी का फेवर नहीं करना, चाहे उनको जाती फेवर, अगर ये होते स्कैंडल के बाद नहीं होते भाई। देखे ना, ये तो अली जफर की रिपोर्ट आ रही थी, वो आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई है? नहीं आई भाई, नहीं आई है, नहीं आई अली जफर की रिपोर्ट। मेरी बात सुनो, सारे इदारे लगे हुए हैं जो कि रिपोर्ट ओरिजिनल आई थी, जिसमें कि FIA भी इन्वॉल्व था। अली जफर का बाद में तय हुआ था कि जी ये बंदा नॉन पार्टिजन रिपोर्ट देगा, सब कुछ होगा और इस पर सब्र करें। वो रिपोर्ट ही आज तक नहीं आई। नॉन पार्टिजन तो वो थी जो कि FIA और गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं जिनके पास ये स्किल्स भी हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज भी हैं जो। हाँ जी, आप बताइए क्या करेंगे? ये क्या आप एक सेकंड पहले तो ये बताएं, करंट में हम आ जाएंगे। मैंने 2-3 चीज़ें आज बिलावल ने एक ट्वीट भी किया था और मेरी ये DG ISPR से बात भी हुई थी, वो भी मैं अभी आप शेयर करूंगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या आप ये लोग गाना गाने शुरू हो गए हैं? पीपल स्टार्टेड सिंगिंग व्हाट? बिल्कुल, देखें बात यह है कि और मैं इसका कंपैरिजन कर दूं, 25 जुलाई 2018 को हमारी हुकूमत गई थी ना, या गिराई गई थी, उसके बाद एक काउंसलर बता दें जो इन्होंने तोड़ा था, एक काउंसलर। ये मैं डिफरेंस सिर्फ बता रहा हूं, हमारा काम नहीं है भाई। एक सेकंड, उस्मान बुज़दार को अगर आप आज बैठ के डिफेंड करेंगे ना, देखिए मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं डिपेंड करूंगा। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार इज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल यार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री यार, 3.5 साल उसने मेरे साथ जाएगा तबाही कर दी। एक उसकी इनकॉम्पिटेंस इज लेजेंडरी। अच्छा, उस पर अगर किसी को एक सेकंड मुझे पहले बात, सॉरी, आज तक इमरान खान ने उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में एक चीज नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड। भाई बैकग्राउंड हम नहीं, वो कहते थे ऐसे काम किए हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे। हाँ, वो वही तो वो अलीम खान कह रहे हैं
वो ऐसे काम किए हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे। और ये खबरें को पहली दफा नहीं आई हैं, उन्होंने वो तबाही मचाई है। एक तो कॉम्पिटेंस के हवाले से जो पंजाब का, लाहौर में जाके कचरा देख लें यार, एवरीवन कैन सी। 3.5 साल के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आपको ट्रेंड नजर आ रहा है क्या, इसमें भी कोई पैटर्न है?